शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई हत्या व हैवानियत की घटना के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होने के बाद बिहार में आक्रोश है। और यह आप देखिए छात्रा के पैतृक गांव पतियामा से ये न्याय यात्रा निकली है। पूरा हुजूम है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह बिहार की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है और इसके लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। न्यायालय न्यायिक अधिकारी की जांच देखरेख निगरानी में जांच होनी चाहिए। और यह आप देखिए पूरी तरह से सकूराबाद से अभी न्याय यात्रा निकली है। पूरी काफिला है, जोश है, जुनून है, युवा है, मोटरसाइकिल सवार भी हैं। पूरी तरह से क्या कहेंगे, यार सरकार मुर्दाबाद। पूरी तरह से आक्रोश है, न्याय की मांग कर रहे हैं। रूबी देवी भी पहुंची हैं, रणवीर सेना सुप्रीमो की बहू। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अगर सरकार नीलू अग्रवाल, नीतू अग्रवाल और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, रोशनी सबको बर्खास्त करे और नहीं तो हम विधानसभा फूकने का एक ही बात चैलेंज कर दिए अपने समाज में कि हम विधानसभा फूकने का काम करेंगे। तो इनका कहना है कि पूरी तरह से ये न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग संघर्ष पर उतरेंगे। स्थानीय विधायक सुदेश यादव भी हैं। आप लोग मतलब इसको जिस तरह होटल चैनल के लोग समर्थन किए हैं, भाई सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग गायत्री परिवार के साथ नहीं होते तो हम नहीं समझते हैं कि आज यहाँ तक मामला पहुँचता। और मतलब जिस तरह अभी भी जिस तरह बिहार पुलिस का रवैया, जिस तरह उसकी माता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो ये तमाम अभी भी लोग आशंकित है कि इसको न्याय नहीं मिल पाएगा। उसी को लेकर के आज पूरा जहानाबाद का लोग सड़क पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है कि न्याय उसको मिले। शुरुआती दिन से आप जो है परिवार के साथ थे। तो ये हैं सुदेश यादव। इनका कहना है कि बिहार की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। पूरी तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। नहीं मिल जाए, जो उसके साथ उसमें दोषी संलिप्त हैं उसको सजा नहीं मिल जाए, तब तक ये चलता रहेगा। जब तक सजा नहीं मिल जाता है तब तक जो है चरणबद्ध तरीके से ये मतलब प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो ये सरकार तो बता रही है सोसाइटियल या की ओर इशारा कर रही है। सरकार पूरी तरह इसमें मतलब लोगों को बचाने में लगी हुई है। जो उनके अधिकारी, जो सफेद पोश लोग इसमें लिप्त हैं और उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन का ये चल रहा है। किसको बचा रही है? पुलिस जो उसके अभियुक्त हैं उसको बचाने में लगी हुई है। हॉस्टल संचालक, अस्पताल संचालक पर बात आ रही है। अरे भाई, हम हॉस्टल संचालक, अस्पताल संचालक की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि चाहे कोई संचालक हो, उसमें जो लिप्त है, जो उसमें अभियुक्त है, उन तमाम लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो इनका कहना है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जब तक कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, सम्राट चौधरी का ऐसे बुलडोजर चलता है। ये मेरी गायत्री बहन के न्याय के लिए क्यों नहीं चल रहा है? तो इनका कहना है कि अभी तक बुलडोजर चल रहा है और जल्द बर्खास्त करने की जरूरत है और आगे भी इस पर जल्द कार्रवाई हो। पूरी तरह से ये लोगों में आक्रोश है। आप देखिए सड़कों पर लोग ये धूप में चल रहे हैं पूरी आक्रोश के साथ। हम और कुछ साथी हैं, हम जानना चाहते हैं क्या कहेंगे। आक्रोश मार्च, न्याय मार्च क्या कह रहा है? इस जुल्मी सरकार के खिलाफ में यही तो अभी झांकी है, अभी पूरा सिनेमा बाकी है। अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। झांकी है, विधानसभा, लोकसभा बाकी है। तो ये है पतियामा मुखिया रुद्रेश जी, ये युवा नेता गोपाल शर्मा जी, इधर अवधेश जी हैं, इधर जितेंद्र जी हैं। क्या कहेंगे राकेश जी? न्याय मार्च क्या कह रहा है? कम है, कमजोर नहीं है। तो इनका कहना है कि कमजोर नहीं है, जनता की आवाज को सरकार दबा नहीं सकती, चाहे जितना भी कोई हो।
बुजुर्ग पत्रकार भी हैं, क्या कहेंगे? न्याय नहीं मिल रहा है बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। मदन शर्मा बुजुर्ग पत्रकार भी ये 25 किलोमीटर की यात्रा में शामिल हैं। आप देखिए कई बुजुर्गों का, लेकिन उत्साह इन्हें कम नहीं है, चल रहे हैं लगातार, लेकिन जुनून है। क्या कहेंगे जितेंद्र जी? बहुत लंबी सरकार है और भ्रष्टाचार में आतंक हुई सरकार को अगर नहीं चलती तो भविष्य में जैसे इसी पंचायत से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, लालू यादव की सरकार अपदस्थ हुई थी, इसी पंचायत में नीतीश कुमार को भी राष्ट्रपति शासन। इनका कहना है कि नारायणपुर पंचायत से ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और फिर आगे भी अगर सरकार नहीं चलती तो ये कड़ी कार्रवाई होगी। जनता अब सड़क पर उतर पड़ी है। सरकार को यह देखना होगा, जनता के लोगों की मांग है कि न्यायिक अधिकारी की जांच कराई जाए। अब पूरी तरह से भीड़ है, जोश है, जुनून है, कोई आक्रोश भी है। तो यह सरकार को देखना होगा कि इन लोगों की जनभावना को कद्र करे और आगे भी इस पर कार्रवाई करे। न्याय मार्च में ये नीरज जी क्या कहेंगे? काला झंडा है आपके पीछे। हम काला झंडा ही नहीं, काली पोत देंगे सरकार को। बिहार सरकार को जिस तरह का कुकृत किया गया है, हमारी बच्ची का न्याय नहीं देने का काम किया है, उसके काली पोतने का काम करेंगे। जहाँ भी मिलेगी ये सरकार के जो लोग हैं उनके गाड़ियों पर मैं रोक उनके काली पोतने का काम करूँगा। तो ये थे नीरज जी, इनका कहना है कि पूरी तरह से काला झंडा। क्या कह रहा है काला झंडा? खेल है बिहार सरकार का। अब केंद्र के जिम्मे जांच गई है, अब अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। बिहार की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और इसके लिए अभी आगाज है और अंजाम तक हम लोग पहुंचेंगे। तो इनका कहना है कि यह आगाज है, सरकार यह देखे, जेते और बेटी को न्याय दे। बिहार की बेटी कब सुरक्षित होगी, कहाँ सुरक्षित होगी, ये बहुत बड़ा विषय है। हम और हैं तैयारी समिति के, क्या कहेंगे? पैदल होंगे तब चलेंगे। तो प्रवीण जी भी हैं, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि जनसैलाब बेटी के न्याय के लिए जनसैलाब है। इसके बाद भी नीतीश कुमार आंख बंद किए हुए अगर रहेगा तो उसका हम लोग विधानसभा में घेराव करके, और जितने भी हमारे भूमिहार नेता हैं एक भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, सबको मुंह पर कालिक पोत देंगे। तो इनका कहना है कि जो हर लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित नेता जो सत्ता के लिए वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनको भी हम लोग निशाने पर लेंगे। वोट दीजिए, वोट देने के बाद भूमिहार और कहाँ जनता चल जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। तो यह तो बिहार के बेटी का सवाल है, कोई जात की नहीं है। तो यह बिहार के बेटी का सवाल है, कोई किसी न जाति का है न पार्टी का। क्या यह तो क्या कहेंगे? कहना क्या है कि बिहार के प्रशासन निकम्मी है और शिखंडी वाली रोल कर रही है। SIT पे भी हम लोग को भरोसा था, लेकिन उसने कुछ जांच नहीं किया। मात्र 1 घंटा में सबका नाम जाहिर कर सकता है प्रशासन बिहार सरकार, लेकिन नहीं करने का काम कर रहा है। तो ये माता जी भी हैं, आप भी पद यात्रा में हैं बिहार की बेटी की। बिहार की बेटी हमारे बेटी है कि बिहार की बेटी? ये बड़ी बात इस बूढ़ी माता जी में इनका कहना है कि बिहार की बेटी मेरी बेटी है और इन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। घरे का बेटी है हमारा। और तो इनका बिहार की बेटी सबकी बेटी है। और लोग ये आप देखिए, ये चंदपुरा महादलित टोला लोग आगे आकर लोग ये आगवानी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? न्याय यात्रा निकला है तो ये आगवानी कर रहे लोगों पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और इनका कहना है कि न्याय के में हम लोग साथी हैं, सहभागी हैं। ये महिलाओं की टोली भी है। न्याय मार्च में हर तबके के लोग हैं। ये
बसंतपुर, अमैन, शाहपुर, पिंजौर समेत अन्य जगहों पर न्याय मार्च में शामिल लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। अमैन पहुंच गया है। यहाँ आप देखिए पूरी तरह से भीड़ है, जोश है और यह पूरी लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? चूड़ी पहनो। ये लोगों को डीजीपी सरकार को चूड़ी पहनने की बात है। भाजपा के नेता दीपक शर्मा भी साथ हैं। क्या कहेंगे न्याय यात्रा? न्याय ये एक्चुअली ये गायत्री का ये पूरा समाज सड़क पे है और ऐसे भी कृष्ण भगवान महाभारत में बोले हैं कि अन्यार्थ सहकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो ये पार्टी से ऊपर है, ये पार्टी से ऊपर है। तो ये दीपक शर्मा इनका कहना है कि ये पूरी तरह से न्याय के लिए हम लोग सड़क पर हैं। निरंजन केशव प्रिंस जी क्या कहेंगे? न्याय के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा गायत्री को तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो इनका कहना है कि न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष बढ़ेगा। इनका कहना है क्या न्याय हम लोग लेकर रहेंगे, न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। आपकी सरकार पर तो काफी ये लग रहा है। कोई सरकार की बात नहीं है, कोई दल की बात नहीं है, हम भी एक बेटी के बाप हैं और हम लोग सब गायत्री के परिवार के इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पूरी तरह से लोग सड़क पर बैठ गए हैं और जस्टिस मांग रहे हैं। बेटी गायत्री को न्याय मिले, दोषियों को सजा हो, फांसी की सजा हो, हर निर्भया शर्मिंदा है आके नारे लग रहे हैं। लोगों का आक्रोश है। बम्बो हॉस्टल में बिहार की बेटी गायत्री के साथ हुई दुर्घटना के जांच की मांग, न्यायिक जांच की मांग पर लोग अड़े हुए हैं। पूरी तरह से आक्रोशित है, लोगों का बन रहा है। यहाँ आप देखिए जितना लोग पीछे उतना ही आगे मोटरसाइकिल सवार भी हैं और पूरी तरह से यह लोगों को कहना है कि सभी लोगों को ये कतारबद्ध होकर शांतिपूर्वक न्याय मार्ग में लोग चल रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेटी के साथ हैवानियत व हत्या के विरोध में पूरी तरह से लोग सड़क पर उबल पड़े हैं। लोगों में आक्रोश है। आज बेटी के पैतृक गांव पतियामा से जहानाबाद तक न्याय मार्च निकाला गया है। इसमें देखिए पूरी तरह से महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी लोग हैं। पूरी तरह से लोगों में आक्रोश है, जुनून है, हाथों में लोगों की तख्तियां है। पूरी तरह से यह इंसाफ के लोग मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह पूरी जब तक ये लोगों का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये उनके आंदोलन जारी रहेगा। हम जानना चाहते हैं क्या कहेंगे नीरज जी? न्याय मार्च में अगर जो सरकार जिस प्रकार नीति अपना रखी है, ऐसा कुकरित करने वाला सरकार शायद बिहार में ऐसा कोई सरकार नहीं आई थी जो वर्तमान की सरकार है। और हम मांग करेंगे कि ऐसे सरकार को जल्द से जल्द अपने बर्खास्त कर देनी चाहिए। हम ये जो व्यवस्था न्याय नहीं मिलती है, जिस तरह नेपाल में घटना घटी थी, जिस तरह बांग्लादेश में घटना घटी थी, उसी तरह पुनः बिहार से भी यह क्रांति करके पूरे बिहार सरकार को ध्वस्त करेंगे। यह आक्रोश की क्रांति जो चल रही है। हमारे न्याय की बेटी, अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता तो हम इसके लिए कुछ भी करने लगे। तो इनका कहना है कि ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है पूरी तरह से ये छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर ये उसमें स्पर्म, मेल स्पर्म की पुष्टि हो गई है। अब फिर कहीं कोई इसमें बात नहीं रही। फिर सरकार दोषियों को क्यों बचा रही है? इसमें लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये हॉस्टल संचालक, हॉस्पिटल संचालक और फिर पुलिस की तिकड़ी है जो बेटी को न्याय दिलाने में अक्षम साबित हो रही है। किसी तरह का पूरी तरह से लोग नारेबाजी है। गायत्री हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लग रहे हैं। लोगों में जिंदाबाद के नारे हैं, लेकिन पूरी तरह से कतारबद्ध है। और ये शासन को, प्रशासन को यह आईना दिखाने का यह काम कर रही है। आप देखिए पूरी जहां तक नजर जाएगी इसमें पूरे जिले के लोग, सभी जाति पार्टी के लोग शामिल हुए हैं। हम यहाँ पर देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेटी गायत्री के साथ घटना की तख्तियां भी लोग
लिए हुए हैं। महिला बेटी भी है, क्या कहेंगे न्याय मार्च? हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो इनका कहना है कि न्याय चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग ये सरकार से हमारी आवाज को दबाई जा रही है, जिसको हम लोग दबने नहीं देंगे। यह आप देखिए पूरी तरह से लोग सड़क पर ऊपर उबड़ पड़े हैं और इसमें कई आप शुरू से ही न्याय मार्च की कर रहे हैं अगवानी, क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो गायत्री को न्याय देना होगा। गायत्री को न्याय देना होगा। ब्रह्मक्षत्री समाज के ये महेश बाबू, आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार के जो निकम्मी पुलिस है और जिसने यह कार्य किया है, बिहार ने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया कि बिहार की पुलिस निकम्मी है। एक बेटी को न्याय नहीं दे सकते हो, ऐसे डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इनका कहना है कि एक बेटी को न्याय नहीं मिल सकता, वैसी सरकार को रहने का कोई मतलब नहीं है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, पुलिस प्रशासन पर असली एक्यूज है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे? एकदम देखिए, इतना बिहार सरकार गलत कर रहे हैं बेटी के साथ, तो उसके साथ गलत हुआ है, बाकी तब पर भी वो न्याय नहीं दे रहा है। ये बताइए भैया, जब आप 15 रोज 20 रोज साथ मिटा दिए, मिटाने के बाद हम सीबीआई के जांच में दे दिए। सीबीआई क्या करता है सो आपको जानकारी है? एफएसएल रिपोर्ट में तो पुष्टि हो गई बाकी उसको बिहार सरकार मारने के लिए सीबीआई में 10-10 साल केस पेंडिंग है। 13,000 ऐसा केस है जिसका सीबीआई में जाने के बाद ठंडा अवस्था में है। 500-400 केस पेंडिंग रहने के बावजूद भी कितना सीबीआई टेस्ट और कितना सीबीआई केस अभी तक क्लियर हुआ है। देखिए आगे क्या होना चाहिए? जो है दोषी को बचाया जा रहा है। आगे क्या होना चाहिए? और IAS का बेटा है, बाल बच्चा है, इसके उसको साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। आगे क्या होना चाहिए? गायत्री को न्याय मिलना चाहिए और गायत्री के साथ इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो हम लोग। तो इनका कहना है कि गायत्री के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय। भैया ज्ञापन देने के बाद तमाम लोग से हमारा आग्रह रहेगा कि हम लोग पटना चल के हम लोग राज्यपाल के देंगे ज्ञापन। अगर राज्यपाल नहीं मानेंगे तो जगह पर हम लोग पटना घेराव करेंगे। तो यह कहना है कि अभी तो ये झांकी है, अगर ये बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे भी पटना चलकर ये घेराव करेंगे। और इसमें बिहार में जब से भारत आजाद हुआ, जब से ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है जितना बलात्कार नीतीश कुमार के शासन राज में हुआ है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि ये जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसमें ये हम लोग सड़क पर आंदोलन रत रहेंगे। पत्रकार आभा जी, क्या कहेंगे? न्याय मार्च जब तक नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा, तन और मन दोनों से हार नहीं मानेंगे। सरकार को इस संबंध में आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इनका कहना है कि आगे कार्रवाई पड़ेगी। ये हुलासगंज से चलकर मुखिया जी आए हैं। न्याय मार्च में लगता है भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जब तक न्याय नहीं मिला तब तक हम लोग उसके साथ हम लोग खड़ा हैं। न्याय मिलना चाहिए। सरकार का नीति ठीक नहीं है, सरकार दबाने का काम कर रहा है, समझे कि नहीं? तो इनका कहना है कि सरकार दबा रही है और इसको दबने नहीं देंगे। पूर्व प्रमुख साहब क्या कहेंगे? हम लोग सरकार जो एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और सुरक्षा के नाम पर एकदम शून्य है। आज देखिए कि हमारे जिस तरह से हमारे एक बेटी का जो पटना में जो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद सरकार हमारी बैकफुट पे आ गई। सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। आपने देखा कि सरकार ने जबरन माँ बाप को बोलती है कि आप बोल दीजिए कि सुसाइड कर लीजिए। उसी के आक्रोश में अपनी नाकामी को सरकार छिपा रही है। हम लोग आज पतियामा से लेकर जहानाबाद तक पैदल आक्रोश मार्च निकाले हैं। और इतना ही नहीं, अगर अभी भी दुष्कर्मियों को फांसी की सजा नहीं हुई और दोषी पकड़े नहीं गए तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये आक्रोश मार्च रुकेगा नहीं। तो इनका कहना है कि आक्रोश मार्च रुकेगा नहीं, विधानसभा का भी घेराव करेंगे। काफी लोगों में आक्रोश पनप रहा है और लोग
ये आगे गति बढ़ रही है और यह देखना होगा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लोगों की स्पष्ट मांग है कि न्यायिक जांच से कम वे मानने को कोई तैयार नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से आक्रोश। अब देखिए महिलाओं की टीम भी, महिलाओं की टोली भी। आप लोग क्या कहेंगे? न्याय मार्च में आपकी टोली 25 किलोमीटर सफर में है, क्या कहेंगे? तो इनका कहना है कि फांसी मिलना चाहिए। पूरी तरह मोटरसाइकिल सवार भी हैं और पैदल मार्च सभी। फांसी से कम ये लोग मानने को हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को फांसी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, इसको अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। देखिए काफिला जैसे जैसे बढ़ रहा है, आगे लंबा होता जा रहा है। जगह जगह पर लोग चाय पानी का भी व्यवस्था किए हैं। न्याय मार्च में शामिल लोगों को हर जगह ये लोग सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, इस जगह क्या कहेंगे? पूरे का पूरा एकदम इतना ये न्याय हुआ है, इसमें और क्या कहा जाए। तो इनका कहना है कि अन्याय हुआ है, पूरी तरह से इसे न्याय मिलने चाहिए। न्याय मार्च क्या कह रहा है? जस्टिस फॉर गायत्री। लोगों का कहना है कि गायत्री को जस्टिस मिले तभी ये लोगों की आत्मा की शांति होगी। लोग महिलाएं भी अब आगवानी लोगों को न्याय मार्च की कर रही हैं। हर लोगों की आंखें नम हैं किंतु आक्रोश है। हर लोग चाहते हैं कि दोषी पर कार्रवाई हो। यह पिंजौर है जो अभी पार कर रहे हैं। उसके बाद सिकरिया से पार करते हुए आगे बढ़ रही है, बभना पहुंचने वाली है। पूरी तरह प्रशासनिक टीम भी न्याय मार्च में शामिल। मोटरसाइकिल सवार व कुछ अन्य लोगों का काफिला अब बभना हनुमान मंदिर पर पहुंच गया है। यहाँ नाश्ता पानी की भी व्यवस्था है, क्या कहेंगे? घड़ी है उसमें हम लोग तो पूरी तरह से हरराम जी भावुक हैं। कहना है कि ये दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में हम लोग न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरे हैं। जन सुराज नेता अभिराम शर्मा जी भी हैं। न्याय मार्च क्या कहेंगे? बिहार की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और विशेष के जहानाबाद की बेटी है, इसलिए हम लोग सभी से ही एक ही डिमांड है कि बेटी के साथ न्याय। तो ये घटना के तो ये 20 दिन से अधिक हो गए हैं, अभी तक इसे सुसाइड प्रशासन सुसाइड देने पर तुली है। ये साबित हो गया है कि बिहार के पुलिस प्रशासन पर जो लोगों का विश्वास उठ गया है, तब न CBI को यह केस देना पड़ा। ये तो बिहार के पुलिस की सबसे बड़ा इसमें फेलियरिटी दिखाई पड़ रहा है। तो इनका कहना है कि शासन प्रशासन पर से अब विश्वास उठ गया है और लोग न्याय की मांग के लिए न्यायिक पदाधिकारी की निगरानी में जांच हो, क्या कहेंगे? बाबा का आप तो रूप में अभी सड़क पर आ गए हैं। हम लोग तो समझते थे कि न्याय के साथ विकास का सरकार है, उसी को हम लोग अभी विगत चुनाव में मतदान भी किया था। लेकिन तो न्याय के साथ विकास नहीं, अब विनाश हो रहा है बिहार। तो माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, राजधानी में ही जब सुरक्षित नहीं है। हमको तो विश्वास था, आज 20 दिन से हमको विश्वास था, 25 दिन से, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसमें न्याय देंगे, कारण कि हर कांड का उद्भेदन बहुत सही तरीके से हो रहा था। लेकिन इसमें अब लग रहा है कि पक्षपात हो रहा है। तो इनका कहना है कि न्याय और विकास की बात अब बेमानी लग रही है। नीतीश कुमार की बात सिर्फ वादों में है, जमीन पर नहीं है। FSL रिपोर्ट आ गई है, सारी चीज़ मामले प्रदर्शित हो गए हैं। हर आम आदमी यह से रेप हत्या घटना मान रही है, लेकिन शासन प्रशासन इसे सुसाइड के देने के लिए तुली है और इसी के विरोध में आज न्याय मार्च निकाला गया है।